गुड मॉर्निंग। स्टैटिस्टिक्स के सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पहले मीन पढ़ा है, जिसे हम एवरेज मीन कह सकते थे या अर्थमेटिक मीन, जिसमें मैंने आप लोगों को कई प्रकार के फॉर्मूले बताए थे। क्योंकि जब कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही देखना होता है कि वह किस सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस सीरीज का है। तो जिस भी सीरीज का होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला लगा करके आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। आज मैं आपके सामने मीडियन लेके आई हूँ। हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में मध्य का कहते हैं। यदि हिंदी का शब्द देखा जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मीडियन का अर्थ होता है कि जितने भी आपको डाटा अवेलेबल हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए तो वह जो बीच का मूल्य आएगा उसे मीडियन कहते हैं। क्योंकि वैसे भी आप लोग मीडियन या मध्य का अर्थात किसी भी स्थिति के सेंट्रल पोजीशन को जब फाइंड आउट करेंगे तो वह मीडियन कहलाएगी। इसमें मैंने आप लोगों को नोट्स में पहले पेज पे दिया है, द सेंट्रल फिगर्स which is obtained when the variable in a series are arranged in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द सीरीज। आपको ये दे रहा है कि जो आपको अवेलेबल हुए हैं वेरिएबल या जो डाटा अवेलेबल हुए हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, और उसके बाद में जो सेंट्रल जो फिगर होता है या सेंट्रल वैल्यू जो होती है उससे हम मीडियन कहते हैं। ठीक है। अब मीडियन के एक पहचान और भी है कि जब कभी हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर देते हैं डाटाज को, तो जो 50%, क्योंकि मीडियन है तो 50% ही कहलाएगा, तो उससे जो भी मीडियन आंसर आएगा उससे एग्जैक्ट 50% उससे ज़्यादा वैल्यू रखते होंगे और एग्जैक्ट 50% उससे कम वैल्यू रखते होंगे। तो वेरिएबल जो होंगे कम या ज़्यादा 50% से ज़्यादा या कम हो सकते हैं। एक स्टैटिस्टिशियन जो कॉर्नर के नाम से पहचाने गए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। वह परिभाषा है, द मीडियन इज़ द डेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divide the group into two equal part, one part comprising all value greater and the other all value less than the median। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इसमें बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि जब मीडियन फाइंड आउट हो जाता है या मीडियन की वैल्यू निकल आती है तो मीडियन उस पूरे वेरिएबल को दो भागों में बांट देता है, और दो भागों में बांटने पर एक भाग ऐसा होगा जो कि उस मीडियन से सभी ज़्यादा वैल्यू रख रहे होंगे वेरिएबल, और एक पार्ट ऐसा होगा या दूसरा पार्ट ऐसा होगा जो मीडियन से कम वैल्यू रख रहे होंगे। अब आपके सामने मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी रखा है। जस्ट लाइक 5 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मार्क्स एज फॉलो 50, 65, 68, 72 और 80। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में बना हुआ ही है। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट देखा जाए, और सेंट्रल पॉइंट जैसे 68 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी है? मीडियन की। तो 68 मीडियन है। तो अब आप कॉर्नर की परिभाषा के अनुसार भी देखेंगे कि जो बीच की वैल्यू है 68, उससे दो वैल्यू छोटी हैं, अर्थात 50 एंड 65, और दो वैल्यू ज़्यादा हैं 72 और 82। तो यहाँ कॉर्नर डेफिनेशन भी आपके फुलफिल हो रही है कि वैल्यू ऑफ द मीडियन डिवाइडेड ऑल वैल्यू इन टू पार्ट, सम आर मोर देन मीडियन, सम आर लेस देन मीडियन। तो इस प्रकार से मीडियन का अर्थ कहा जाएगा। अब हमें तीनों सीरीज में मीडियन को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले भी देखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताना चाह रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में सेकंड पेज नोट्स में आप देखिए कि आपको दे रहा है कि जो फॉर्मूला होता है वह n+1 डिवाइडेड बाय 2। n का मीनिंग है हाउ मच आइटम्स, कितने आइटम्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो उन नंबर की टोटल +1, जैसे 10 स्टूडेंट है तो 10+1, 5 स्टूडेंट है तो 5+1, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन होंगे उसमें हमको सबसे पहले वैल्यू को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब एक बात और नई आ रही है आपके सामने कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये देखना है कि जो डाटा अवेलेबल हैं वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। इवन नंबर का अर्थ होता है सम मूल्यों में, और ऑड नंबर का होता है विषम नंबर दिए हुए हों। कहने का अर्थ है कि जब कभी 5 स्टूडेंट्स गिवन दिया हुआ है तो डेट कॉल ऑड नंबर, और 6 स्टूडेंट गिवन दे रहा है तो डेट इज़ द इवन नंबर। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर ऑड नंबर है तब तो सिंपल फार्मूला है ही आपके सामने n+1 डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाइए। और आपको ये दे रहा है कि लोकल मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज, आपको ये दिया हुआ है 9 स्टूडेंट या 9 नंबर दे रहा है सीरियल नंबर, और उसकी वैल्यूज़ दी हुई है अलग अलग, और उन वैल्यू को अलग अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, इससे बड़ा, इस तरह से हाईएस्ट। तो आप देखेंगे 30, 40, 46, 46 इस तरह से अरेंज करना है। और आपके 9 हैं तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2, इसका अर्थ हुआ 5 में आपकी क्या वैल्यू आ रही है ये फाइंड आउट करना है, और वही मीडियन कहलाएगा। तो 5 में जो वैल्यू आ रही है वह 50 आ रही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 50। तो जब कभी ये ऑड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है तब तो बहुत ईजी है। हालांकि नेक्स्ट आपका इवन नंबर आ रहा है, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही अप्लाई करना है। जस्ट लाइक इसके नीचे ही आपको दे रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 22 में देखेंगी तो आपको 10 सीरियल नंबर दे रहे हैं, और 10 सीरियल नंबर के साथ में आपको जो वैल्यू दी हुई हैं वह दे रहा है 70, 45, 69 इस तरीके से। तो आप है ना सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, और आपके ये जो फॉर्मूला लगेगा 10+1 डिवाइडेड बाय 2, डेट मीन्स 5.5। अब 5.5 जब कभी आंसर आता है, ये इवन नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ेगा। 5 मेन है तो 5 5th + 6th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो हम वापस अपने एनालिटिक टेबल में देखेंगे 5th नंबर पे आपके 70 और 6th नंबर पे 75, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 72.5। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में फिर आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए, इन ऑड नंबर और इन इवन नंबर। नाउ यू कम टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 25। 25 में देखो आपके डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज को क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हेनेवर क्वेश्चन गिवन इन डिस्क्रीट सीरीज हाउ कैन वी फाइंड आउट मीडियन। ऑल ऑफ फर्स्ट व्हेनेवर डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन देयर इज एक्स एंड एफ, तो आपको एफ माना फ्रीक्वेंसी की आपको CF बनानी है। CF का मीनिंग होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड यू कैन मेक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 by 1 aid of the frequency. All of us just like 5, second one 7, 7 + 5 = 12. Now you come to +10, 12 + 10 = 22। इस प्रकार से आपको क्या करना है, CF बनानी है। उसके बाद में आप लोगों के पास वही फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे मीडियन = वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वह टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको CF में लास्ट वाले आंसर में मिलेगी। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में 49 है, 49 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 25th। 25th we seen in CF, not in frequency. Always you seen in CFs, and where is the stand 25? 25 कहाँ स्टैंड कर रहा है CF में, तो आप देखेंगे 34 के अंतर्गत ये स्टैंड कर रहा है, तो इसका आंसर इसके सामने वाली वेजेज हो जाएगी। इसके सामने वाली वेजेज या एक्स या जो भी है मार्क्स वो हो जाएंगे, तो आपके 1500 आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप अगला भी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वह भी डिस्क्रीट सीरीज का है, उसे इसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिएगा। और यू कम टू नेक्स्ट पेज,
और वी नाउ स्टार्ट कंटिन्यू हाउ टू वी फाइंड आउट मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाए। तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं और 2 फॉर्मूले लगाने से पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, यू नो अबाउट व्हाट इज़ द कंटिन्यूस सीरीज। वेरी डिस्क्रिप्टिव वे आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ द कंटिन्यूस सीरीज। मैंने आपको कई बार कंटिन्यूस सीरीज का क्या अर्थ है, किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, ये सब बातें मैंने कई बार आपको समझाई है। तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल मिलेगी और फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कंटिन्यूस सीरीज जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले CF बना लीजिए। उसके बाद में आपका फॉर्मूला होता है n/2। ये जो नोट्स में फॉर्मूला आया है n+1/2, ये थोड़ा सा गलत है, आप ध्यान रखिएगा। n/2 और आपको नीचे दे रहा है n/2। अब आप लोगों को n का मीनिंग वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, जो वैल्यू आएगी उसको CF में देखेंगे। CF में जब देखेंगे तो उसके बाद में आप उस पूरी लाइन पे अंडरलाइन कर दीजिए या ध्यान रखिए। तो आपको एक बड़ा फार्मूला मीडियन का फाइंड आउट करने, सेकंड फार्मूला मीडियन का फाइंड आउट करना पड़ेगा। या हम इसमें ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन 2 तरह से फाइंड आउट की जाती, 2 स्टेप में की जाती है, 2 तरह से नहीं, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप n/2 एंड सेकंड स्टेप मीडियन इज इक्वल टू L1 + I/f m-c। इस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। तो आप लोगों को जब फाइंड आउट करना हो तो आप ये देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 27 में आ जाइए। आपके पास क्लास इंटरवल दे रहा है 0 to 5 एंड 20 to 25 लास्ट, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको हमने CF में कन्वर्ट कर दिया है। CF में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी टोटल CF बनती है 40 डिवाइडेड बाय 2 20 वी सीन वेयर इज़ द स्टैंड इन CF में कहाँ स्टैंड कर रही है, तो 23 में ये इन्वॉल्व है और 3rd नंबर पर। और इसकी क्लास इंटरवल आ रही है 10 से 15, 10 to 15, और 10 to 15 हम ग्रुप ले लेंगे, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 10। तो आप लोगों को मैं फार्मूला समझा रही हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L1 + I/f m-c। तो L1 का मीनिंग होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, I का मीनिंग डिफरेंस ऑफ द क्लास इन L1 एंड L2। फ्रिक्वेंसी आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, मीडियन जो अपने फर्स्ट स्टेज में फाइंड आउट की है, और C का मीनिंग जस्ट लाइक फ्रिक्वेंसी CF जो दी हुई है उसमें आपके जहाँ 23 है उसे प्रीसीडिंग CF 13। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे 13.5। और इसी प्रकार से यदि आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज़ का मैंने आपको कई बार मीनिंग समझाया है कि वेन एवर कंटिन्यूस सीरीज इज ब्रेकिंग and breaking L2 of the any class interval, now next class interval L1 is the difference। जैसे कि इस क्वेश्चन में 28 में आप देखिए 0 से 40 फिर 41 से 80, तो दोनों में अंतर है 1 का। फिर आगे भी देखेंगे सब में 1 का अंतर है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है तो वह इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो जो डिफरेंस होता है 1 का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, और L2 में एवरी टाइम जोड़ दीजिए और L1 में घटा दीजिए। और फर्स्ट अगर आपकी L1 0 है तो हम नेगेटिव आंसर नहीं लिखेंगे। तो आपकी क्लास इंटरवल पहली वो तैयार हो जाएगी। मैंने अभी बताया था L1 में से घटाना है, L2 में 0.5 जोड़ने हैं, तो 0.5 सब में जोड़ते जाइए, L2 में L1 में से घटाते जाइए। बाकी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा का वैसा किया जाना है। थैंक यू।